brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। तस्वीरें रीवा से प्रयागराज जाने वाले हाईवे की है। आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां गाड़ियों की कतारें ही कतारें दिखेंगी। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ जैसे जैसे समापन की ओर बढ़ रहा है, स्नान करने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। देर रात ये जाम रीवा से प्रयागराज जाने वाले मार्ग पर लगा, जहां गाड़ियां रेंगते आगे बढ़ी। हालांकि सुबह होते होते जाम की स्थिति कुछ ठीक हुई, लेकिन हालात एमपी-यूपी की कई बॉर्डर्स पर ऐसे ही दिखाई दिए। इधर रीवा संभाग के कमिश्नर का कहना है कि प्रयागराज में भारी भीड़ के चलते वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण ऐसी स्थिति बनी। फिलहाल जाम में फंसे लोगों के लिए खाने ठहरने की व्यवस्था कराई जा रही है। आप हम सब लोग जानते हैं, हजारों की संख्या में यात्रीगण अपने रीवा मार्ग से होके चाकघाट होके प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज में चूंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, ऐसी स्थिति में वाहनों को वहां पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो हमने हमारे रीवा ज़िले के साथ ही साथ मैहर ज़िले में, सतना ज़िले में और भी आगे हमने रोका है, ताकि यात्रियों को यहीं पर रोक लें और वहाँ पर जाम की स्थिति नहीं बने। यहाँ पर जितने भी यात्री हैं वो प्रातः से ही यहाँ पे आ गए हैं। कई यात्रियों को यहाँ से छोड़ा भी गया है। जो यात्री यहाँ पर रुके हुए हैं, जब तक यूपी से सिग्नल नहीं मिलता है तब तक हम यहाँ से वाहन नहीं छोड़ पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि हम कल जैसा है आज भी हम शाम को यात्रियों को यहाँ से प्रस्थान करवा सकें। कि मिर्ज़ापुर रोड भी है, तो जिनको मिर्ज़ापुर रोड से जाना है वो यहाँ से कुछ यात्री प्रस्थान भी किए, पर चूंकि ये मुख्य मार्ग है तो लगभग सभी यात्री इसी शॉर्ट मार्ग से ही प्रयागराज पहुँचना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने जितने भी यात्री हैं उन सब के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। आपने देखा होगा, यात्रियों के लिए हमने यहाँ आराम करने के लिए भी कॉलेज में पर्याप्त व्यवस्था की हुई है, पानी की व्यवस्था की हुई है, चिकित्सा की व्यवस्था की है और चूँकि ज़्यादा समय हो गया तो सभी यात्रियों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की हुई है। बड़ी बात यह है कि हम यात्रियों को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, ऐसा हम सबका प्रयास है और इसमें जनप्रतिनिधियों का, आम जनता का, सभी का पर्याप्त सहयोग मिल रहा है। इधर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एमपी से प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं से 1 से 2 दिन ना जाने की अपील की है। सीएम ने कहा कि यूपी बॉर्डर से जो सटे हुए इलाके हैं, खासकर रेवांचल, यहां सब तरफ लगातार पूरे देश के बाकी राज्यों से लोगों का आवागमन हो रहा है। इसलिए कुंभ प्रशासन की ओर से हमसे संपर्क किया गया, हम भी उनसे संपर्क में हैं। अभी आप कृपया करके 1 या 2 दिन इस मार्ग से आगे ना बढ़े। कुंभ मेला चल रहा है। कुंभ में मैं स्वयं भी स्नान करके आया हूं, लेकिन मैं अपने अनुभव से भी बता रहा हूं और मध्य प्रदेश के सरकार के जो अभी हमारे मध्य प्रदेश से लगा हुआ सटा हुआ जो हमारा इलाका है, खासकर रीवांचल वाला, यहाँ सब तरफ लगातार पूरे देश के बाकी राज्यों से लोगों का दबाव बना हुआ आवागमन के कारण से, इसलिए कुंभ प्रशासन की ओर से भी हमसे संपर्क करके हम उनके भी संपर्क में सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि अभी आप कृपा करके 1-2 दिन इस मार्ग से आगे न बढ़े, क्योंकि ये आगे मेले की व्यवस्थाओं में भी हमको चुनौती आ रही है और जिस प्रकार का भीड़ का सैलाब उमड़ा है, वाकई ये हमारे लिए सौभाग्य की तो बात है, लेकिन हमारे लिए व्यवस्थाओं के अंदर थोड़ी मदद की बात भी रहेगी। हमारे राज्य के अंदर जहाँ भी जाम है, जहाँ यात्री हैं, वहाँ सबके लिए हमने पर्याप्त भोजन, पानी, आराम व्यवस्थाओं के लिए सभी प्रशासन के निर्देश दिए और सामाजिक संस्थाएं भी अपने अपने स्तर पर इसमें लगी हुई है। मैं एक बार फिर सभी अपनी मध्य प्रदेश की धरती पर कुंभ स्नान के जाने वाले दर्शनार्थियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, लेकिन विनम्रता से मेरी बात को भी ध्यान दें। आने जाने के मार्गों को आगे देखते जाएँ, गूगल से मालूम कर लें। अगर रास्ता खाली तो ज़रूर आगे बढ़े, अगर रास्ते में कठिनाई है तो योग्य जगह पर रुक करके समय का इंतजार करें। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति यात्रा की मंगल कामना, बधाई। फिलहाल मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जाम में फंसे लोगों का ध्यान रखा जाए, उन्हें खाने पीने की चीजें मुहैया कराई जाए। जानकारी के मुताबिक रविवार को करीब 1,57,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया, जिससे मेला क्षेत्र में भीड़ कई गुना बढ़ गई। भीड़ इतनी बढ़ गई कि वाहनों को प्रयागराज में एंट्री नहीं दी गई, जिससे मध्य प्रदेश बॉर्डर पर भी जाम की स्थिति बनी हुई है। हरिओम सिंह की रिपोर्ट एमपी तक।